हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडिकोज स्किल। सो गाइज, ए ट्रिपल सी ऑल इंडिया कोटा की जो रिजल्ट है वो 5 तारीख को जारी कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, उनका जो डिजायर कॉलेज मिला है उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन्स। एंड जो भी स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर डिजायर कॉलेज जिनको अलॉट नहीं हुआ है, वैसे स्टूडेंट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि शुरू हो रहा है 18 तारीख से, 18 सितंबर से। ओके, सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कि किस कैटेगरी में किस कोर्स के लिए कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, यानी कि BAMS, BHMS और BUMS तीनों कोर्सेस में किस कैटेगरी में कितने रैंक तक एडमिशन हुई है और कितना स्कोर रहा है मिनिमम, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है या फिर काउंसलिंग से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स होती है, मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहने के लिए। सो गाइज, BAMS की मैं राउंड 1 की कटअप की बात कर रहा हूँ इसमें। तो BAMS के लिए जनरल कैटेगरी में जो सबसे लोएस्ट स्कोर रहा है जिसपे कि गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों को अलॉट हुआ है, वह है 588, यानी कि 588 प्लस जिसका भी स्कोर है, उन सभी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है गवर्नमेंट BAMS। और वहीं रैंक रही है 90,534, 90534। EWS कैटेगरी में 589 मार्क्स रहा है और रैंक रही है 90377। OBC कैटेगरी में 587 मार्क्स रहा है और रैंक रही है 92,587। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में 466 मार्क्स रही है एंड रैंक रहा है 2,56,022। ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में मार्क्स रहा है 428 एंड रैंक रही है 3,20,835। ठीक है, तो ये है BAMS की कटअप। अब बात करते हैं हम लोग BHMS की कटअप की। होम्योपैथी की क्या कटअप रही है ACCC के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए BHMS का जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है वह है डॉक्टर VH दावल और इसकी जो कट ऑफ रही है, मार्क्स रहा है 532 एंड जो रैंक रही है वह रही है 1,61,344। EWS कैटेगरी की बात करें तो मार्क्स रही है लास्ट 511 एंड रैंक रही है 1,88,720। OBC कैटेगरी में 523 स्कोर पे कॉलेज अलॉट हुआ है एंड रैंक रही है 1,72,855। SC कैटेगरी की बात करें तो 422 लास्ट मार्क्स रही है एंड रैंक रही है 3,31,440। ST कैटेगरी में 376 लास्ट स्कोर रहा है जिसपे कॉलेज अलॉट हुआ है बच्चों को एंड जो रैंक रही है वह है 4,22,969। ठीक है, सो गाइज, यह BHMS की कटअप रही है 2024 की काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड की ACCC की। वहीं बात करें BUMS की कटअप की तो यूनानी के लिए जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए लास्ट स्कोर रहा है 587। इससे प्लस में जिसका भी स्कोर है उनको कॉलेज अलॉट हुआ है BUMS की एंड जो रैंक रही है वह रहा है 92,325। EWS कैटेगरी में 557 मार्क्स रही है एंड रैंक रही है 1,28,996। OBC कैटेगरी में लास्ट स्कोर रही है 561 और रैंक रही है 1,23,321। SC कैटेगरी में जो लास्ट स्कोर रहा है वह है 459 एंड जो रैंक रही है वह रहा है 2,68,275। वहीं ST कैटेगरी की जो लोएस्ट कट ऑफ जाती है उसका रहा है 400 स्कोर एंड जो रैंक रही है वह रहा है 3,73,527। ठीक है गाइज, तो ये था BAMS, BHMS और BUMS की कैटेगरी वाइज रैंक और स्कोर जितने पे कॉलेज अलॉट हुआ है। कौन सा कॉलेज? लास्ट कॉलेज। ठीक है, इसके ऊपर जिन भी बच्चों का स्कोर रहा है या फिर इससे कम रैंक रही है उन सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड BAMS के लिए या फिर BHMS के लिए या फिर BUMS के लिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैटेगरी एंड स्कोर, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है,
अब बात करें एनालिसिस की कि 2023 के कंपैरिजन में 2024 की कट ऑफ जो है हाई गई है या लो गई है। तो गाइज इस बार एमबीबीएस का आप लोग देख रहे होंगे कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई गई है, लेकिन आयुष की काउंसलिंग में जो कट ऑफ रही है वह कट ऑफ 2023 के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम रही है बीएएमएस के लिए और बीएचएमएस के लिए। ठीक है, आयुर्वेदा के लिए और होम्योपैथी की जो कट ऑफ रही है 2023 के कंपैरिजन में 2024 में कम रही है। ठीक है, वहीं बीयूएमएस की कट ऑफ जो है थोड़ी सी हाई गई है। उसका रीज़न यह है कि बीयूएमएस की जो कट ऑफ हाई गई है उसके पीछे का रीज़न यह है कि बहुत ही कम बीयूएमएस की कॉलेजेस को परमिशन मिला था जो कि पार्टिसिपेट किए थे AACCC के काउंसलिंग में। ठीक है, अदरवाइज देखा जाए तो इस बार जैसे एक्सपेक्टेड था सबका कि इस बार जो है आयुष की कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। हाँ, ऑब्वियसली आपको स्टेट काउंसलिंग में हो सकता है हाई कट ऑफ देखने को मिले, कुछ स्टेट में आपको हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी, लेकिन ऑल इंडिया क्वाटा AACCC के काउंसलिंग में जो है जो भी कट ऑफ रही है वो लगभग सिमिलर रहा है, थोड़ा सा कम ही रहा है, ज़्यादा नहीं रहा है, सिर्फ बीयूएमएस में ज़्यादा गया है। ठीक है, लेकिन हो सकता है बीयूएमएस के भी कट ऑफ जो है आपको सेकेंड राउंड में कम देखने को मिले। हो सकता है कि सेकेंड राउंड में जो कॉलेजेज हैं जिनको परमिशन फर्स्ट राउंड में नहीं मिली थी उनको परमिशन अगर मिलती है तो बीयूएमएस की कट ऑफ भी पिछले ईयर की कंपैरिजन में हो सकता है इस बार लो जाए। ठीक है गाइस, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है वो अपना एडमिशन ले चुके हैं, जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने की मौका मिलेगा। आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने जो भी कॉलेज पॉसिबल है उसको आप अलॉट कराइए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए या फिर आपको कॉलेज सिलेक्शन में किसी प्रकार का नीड है या फिर आपको अगर कन्फ्यूजन है कि स्टेट में पार्टिसिपेट करें या फिर AACCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या फिर वैसा कन्फ्यूजन जैसे कि क्या होता है कि कई सारे बच्चों को जो है दोनों जगह से सीटें मिलने वाली होती है। ठीक है, ऑल इंडिया क्वाटा से भी और स्टेट क्वाटा से भी। ठीक है, वैसे स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज रहता है कि ऑल इंडिया क्वाटा का पार्टिसिपेट करें या फिर स्टेट में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, क्योंकि स्टेट का भी काउंसलिंग सबका लगभग शुरू हो गया है। ठीक है, जैसे कर्नाटक की शुरू हो गई है, आपका हरियाणा का शुरू हो गया है, बिहार का शुरू हो चुका है। तो अब ऐसे में बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होंगे कि मुझे स्टेट में ये कॉलेज मिल सकता है तो पार्टिसिपेट करे कि नहीं करे स्टेट वाले में। ऑल इंडिया क्वाटा से अगर सीट मिल गई तो मुझे मैं एलिजिबल रहूँगा कि नहीं रहूँगा, ये बहुत सारी कन्फ्यूजन बच्चों को आती है। तो ऐसा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है या फिर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो हमारा, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल कीजिए और हमारी टीम से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए। किसी प्रकार का आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प लीजिए और सपोर्ट लीजिए और एक अच्छे कॉलेज का चुनाव करके उसमें एडमिशन लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप देखो पूरे साल मेहनत करते हो, पूरे 2 साल 3 साल बहुत बच्चे मेहनत करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एक अच्छा स्कोर आता है और थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बच्चे जो है काउंसलिंग ढंग से नहीं करा पाते हैं, तो उनको जो अच्छा कॉलेज मिलने वाला होता है वो कॉलेज नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग एक अच्छा फैसला ले, अच्छा आप लोग एक कॉलेज का चयन करके उसमें एडमिशन लेने में हमारा सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।